मित्रों, सुप्रभात। सबसे पहले आप लोगों को उत्कर्ष परिवार की ओर से होली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज वैसे तो रंगों का त्यौहार है, आज पढ़ने पढ़ाने का तो मूड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को मनाने से पहले होली का क्या महत्व है, हम होली क्यों मनाते हैं और इसके मनाए जाने के पीछे कौन से कारण हैं, अगर मैं संक्षेप में आपके सामने रख दूं तो शायद होली का आनंद दोगुना हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि होली का नाम सुनते ही मन में एक नई उमंग, एक नए उत्साह का संचार होता है। हो भी क्यों नहीं, ये जो रंगों का त्यौहार है, आज होली भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। लेकिन याद रखिएगा कि यह सिर्फ भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर ही नहीं, बल्कि आज देश दुनिया के विभिन्न देशों में बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप अगर देखें होली के त्यौहार के बारे में तो कहा जाता है कि होली के त्यौहार का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि होली के त्यौहार का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है। सबसे बड़ी बात कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सामाजिक एकता को, सामाजिक समरसता को, भाईचारगी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मानव जीवन का अंग होने के नाते सामाजिक तनाव, मन में तरह तरह के भेदभाव, मानसिक तनाव और आपस में जो अनैतिक प्रतिस्पर्धा है, इसके चलते मानव का जीवन लगातार बोझिल होता चला जा रहा है। इस नीरसता भरे जीवन में उत्साह के एक नए संचार का समावेश करता है होली। होली के अवसर पर हम आपसी भेदभाव भुला करके, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, हम अपने किसी भी तरह के भेदभाव को मिला करके, या कह सकते हैं हम किसी भी तरह के भेदभाव को संपूर्ण तरीके से मिटा करके हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं, और अगर बच्चे हैं तो हम उनको उपहार भी बांटते हैं। आज उत्कर्ष परिवार भी अपनी इसी परंपराओं का निर्वहन करने हेतु अपने बच्चे, खास करके जो आप उत्कर्ष परिवार के बच्चे हैं, इनके लिए भी उत्कर्ष परिवार ने होली के अवसर पर ढेर सारे उपहार लेकर आया है, जिसको संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखेंगे कि जो होली हंगामा का ऑफर है, ये 9 तारीख से शुरू हो चुका है और आगामी 22 मार्च तक ये चलने वाला है। और इस होली के हंगामे में आपके लिए ढेर सारे ऐसे उपहार आए हैं जिसको देखकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा, आपके ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% के डिस्काउंट की घोषणा की गई है आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो इसमें 100% कैशबैक की भी योजना आपके लिए लाई गई है। और तो और आप देखेंगे कि जितने भी सभी पेड स्टूडेंट्स हैं, उत्कर्ष परिवार के जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप देखिएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन है जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते होंगे कि इस होली के त्यौहार के अवसर पर आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उत्कर्ष परिवार ने आपको एक तरह से उपहारों से भर दिया है। अब जरा हम देख लें, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि होली मनाने से पहले अगर हम होली के महत्व को समझ लें तो कहा यह जाता है कि होली जो है एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग आपसी मेलजोल, सौहार्द, समरसता और सामाजिक एकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज मानव का जीवन जो है ना, वो विभिन्न प्रकार से बोझिल हो गया है, एक तरह से नीरस हो चला है जिंदगी, और नीरसता से भरे इस जीवन में उत्साह के नए संचार का समावेश करता है होली। तो आज होली जो है भारत जैसे देश में जो विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति, भाषा इत्यादि से भरा पड़ा देश है, इसमें लोगों को एक रंग में रंग करके लोगों के अंदर आपसी
भेदभाव को भुला करके सामाजिक समरसता और सामाजिक एकजुटता स्थापित करने के लिए, ताकि ये हमारे देश की ताकत बन सके। आज होली का ये सामाजिक महत्व भी है। लेकिन आइए हम ये भी जान लें साथ साथ कि होली हम मनाते क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, आप सब लोगों ने भी बचपन से अपनी कक्षाओं में होली के महत्व के बारे में पढ़ा होगा, होली पर निबंध लिखा होगा, और आप जानते भी हैं कि होली का क्या महत्व है मानव जीवन के लिए। आप देखेंगे कि होली जो है उसके पीछे एक पौराणिक कथा हम लोग पढ़ते ही आए हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, और वो विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन असुरों के राजा होने के कारण हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उनका पुत्र प्रहलाद जो है वो उनकी उपासना करे, उनकी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद जो हैं वो बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उन्होंने अपने पिता की उपासना करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज और क्रुद्ध होकर के हिरण्यकश्यप को लगा कि ये तो हमारे परिवार का अंत कर देगा, और इस कारण उन्होंने उनके वध करने का निर्णय लिया। और आप देखेंगे कि तमाम तरह के प्रयास किए गए प्रहलाद की मृत्यु के लिए, उनको मारने के लिए, लेकिन जब सारे प्रयास निष्फल हो गए तो आप देखेंगे कि हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, उनसे सहायता मांगी गई। और जब उनसे सहायता मांगी गई तो उन्होंने क्या किया, चूंकि होलिका को भी भगवान शिव का वरदान था, उन्होंने एक वस्त्र दिया था उनको, जिसके सहयोग से वो क्या करती, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो जल नहीं सकती थी। अतः आप देखेंगे ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने भाई को आश्वासन दिया कि प्रहलाद की मृत्यु के लिए वो उनको अवश्य मदद करेंगी। और इसी मदद करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने उस वस्त्र को धारण कर लिया और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके वो जलती हुई अग्नि में अपने आप को बैठा लेती हैं। लेकिन देखिएगा भगवान की कैसी कृपा है कि भगवान विष्णु की कृपा से वो जो वस्त्र है जो होलिका को जलने से बचाने वाला था, वो उड़ करके प्रहलाद के शरीर पर चला गया, और आप देखिएगा प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। तो इससे आप देखेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन ये तो एक पौराणिक कथा है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। लेकिन देखिएगा कि जो होली को मनाने का जो दूसरा कारण है, जिसको हम सामाजिक आर्थिक कारण के रूप में समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश में संधि पूजा की या संधि उपासना की अवधारणा है। जब भी हम देखेंगे कि दिन से रात होता है या रात से दिन होता है, उस संधि काल में उपासना करने की परंपरा रही है। जैसे आप देखेंगे जैसे ही रात समाप्त होता है और उषा की किरण सुबह उभरने को तत्पर रहती हैं, तो उस काल को हम कहते हैं, कौन सा काल? ब्रह्म मुहूर्त। और देखिएगा उस समय हम लोग, उस मुहूर्त में हम लोग कि भाई अब रात जाने वाली है ना, सुबह का किरण उगरने वाला है, तो उस समय हम उपासना करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोपहर के ठीक बाद जब सूर्य एकदम ठीक पृथ्वी के ऊपर होती है और उसके बाद जैसे ही वो अस्त होने के लिए पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, उस समय भी देखिएगा कि संधि उपासना की अवधारणा है हमारे देश में। ठीक उसी प्रकार जब सूर्यास्त हो जाता है और चंद्रोदय होने का समय होता है या रात आने को होती है, तो हम संध्या आरती करते हैं। ये तो हो गई दिन की बात। फिर देखिएगा पखवाड़े में भी कि जैसे ही आप देखिएगा अमावस्या बीतता है और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष शुरू होता है, फिर पूर्णिमा आता है, फिर पूर्णिमा के बाद देखिएगा कि जैसे जैसे तिथि बदलती है 15 दिनों के बाद फिर अमावस्या आता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा की उपासना की भी पद्धति हमारे देश में है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे ऋतु परिवर्तन के समय में भी, चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ऋतु परिवर्तन के समय में आपने ध्यान दिया होगा
कि जब ठंड आने को होती है और बरसात लगभग समाप्त हो जाती है और ठंड आने को होती है, तो उस समय बरसात के कारण ढेर सारे कीड़े मकोड़े, ढेर सारे जीवाणु और विषाणु इस पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः देखिएगा, उस समय दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है, उसमें हम देखते हैं क्या, दीपावली के त्योहार के समय में हम क्या देखते हैं कि हम दीप प्रज्वलित करते हैं, और एक नहीं ढेर सारे दीप जलाते हैं ताकि उसमें जड़ करके कीड़े मकोड़े मर जाएं। इसके अलावा पटाखे की आवाज से, पटाखे के धुएं से जो जीवाणु विषाणु है वो समाप्त हो जाएं और हम अपना ठंड काफी सुरक्षित तरीके से गुजारें, और ऐसा ही होता भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस समय हमारा कृषि प्रधान देश, चूंकि आपको पता ही है कि उस समय धान की खेती हो जाती है, तो हम धान की बालियां ला करके देखिएगा दीपावली के समय में पूजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि जब ठंड समाप्त हो जाता है और गर्मी आने को होती है, तो ऐसा नहीं होता कि अचानक आज ठंड समाप्त हो गया और कल से गर्मी शुरू हो गई। आप देखेंगे बीच में बसंत ऋतु इन दोनों ऋतुओं को जोड़ने का काम करता है। और आप जानते हैं कि बसंत ऋतु में क्या होता है, पतझड़ शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है, उस समय हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या किया, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बसंत शुरू होते ही एक गांव के किसी खास इलाके में, अब चूंकि देखिएगा आपको मालूम होगा पतझड़ में ही ढेर सारी पत्तियां, टहनियां, सूखे है ना वृक्ष के छाल गिरने लगते हैं, और इन सब से भी जीवाणु विषाणु के उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसका एक निदान ढूंढा। उन्होंने गांव के एक निश्चित स्थान पर एक लकड़ी का लठ गाड़ दिया और गांव वालों से आह्वान करते थे कि वह अपने आसपास के झुर्रियों को, सूखे पत्तियों को या अन्य दूसरे चीजों को ला करके वहां जमा करें, और उसको जला करके हम लोग स्वच्छता का आनंद उठाते हैं। लेकिन जानते हैं, हमारे यहां कोई भी काम एक विशेष रिचुअल्स के द्वारा पूरा किया जाता है, एक विशेष संस्कार के द्वारा पूरा किया जाता है। तो हम लोग इस समय अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करके, चूंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस समय देखिएगा गेहूं और चने की फसल होती है। तो जो गेहूं और चना का फसल है उसको हम ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, और देखिएगा जब पवित्र अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें हम घी, नए फसल, गाय के उपले और भी दूसरी चीजें जो घरों में नए फसल से पकवान बनता है वो भी लाकर हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अग्नि देवता को वैदिक काल से ही मध्यस्थ देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम घर में जो भी श्रद्धा से नई फसल या उससे बने हुए पकवान बनाते हैं और अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं, तो अग्नि में प्रज्वलित करके हम ये कामना करते हैं कि अग्नि देवता ये सारे उपहार हमारे इष्ट देव तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अग्नि प्रज्वलन करने के क्रम में हम लोग अपने दिलों के सारे असंतोष को, एक दूसरे के प्रति मन में जो द्वेष है, वैराग्य है, इन सबको हम अग्नि में प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, होली का सही अर्थ यही है कि एक दूसरे के साथ जो गिला शिकवा है, एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मक विचार है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, द्वंद्व है, उन सब को अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि उससे रहित होकर के आप एक समग्र और पवित्र प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाए। देखिएगा, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि होली के माने क्या है, ये होलिका दहन की बात मैंने बताई, और होलिका दहन के ठीक अगली सुबह पर आप देखते हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ करके एक दूसरे के गाल में गुलाल और अबीर लगाते हैं। एक नए मौसम के आगमन की हम तैयारी करते हैं। आज भले ही आधुनिक समय में इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया हो, जो अबीर लगाते हैं, और अबीर में जो माइका होता है, अबरक होता है, वो आपकी और हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो ऋतु परिवर्तन के कारण त्वचा में आने वाले बदलाव को पहले से ही व्यवस्थित करने के लिए हम अबीर और गुलाल लगाते हैं। हम चेहरे पर कुछ ऐसी चीजें मलते हैं जिसका हमारे त्वचा पर अच्छा प्रभाव पड़े। यह बात अलग है कि आज उसका व्यावसायिक पक्ष कुछ अलग हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां फिर से हम कृषि प्रधान देश के चर्चा को रखना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में सभी लोग कृषि को ही अपनी जीविका का आधार बनाए हुए थे, लेकिन कृषि कार्य करने के लिए ढेर सारे उपकरण, ढेर सारे मानव सहयोग की आवश्यकता होती थी। अगर हम एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, द्वंद्व रखेंगे, तो हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है कई बार, क्योंकि अगर तेज बारिश आने को है और आपका अपने पड़ोस के साथ, सगे संबंधियों के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो कोई आपकी मदद नहीं हो कर पाएगा और आपके देखते देखते सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पड़ोसियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ अगर बेहतर संबंध है, तो सब मिलजुल करके जल्दी जल्दी फसल काट करके उसको घरों में ले आएंगे। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, सभी कृषि उपकरण सभी लोगों के पास नहीं होता था। सब आपस में एक दूसरे से कृषिगत उपकरणों का लेन देन करके ही अपनी कृषि व्यवस्था को संचालित करते थे। इसलिए पारस्परिक सहयोग के लिए भी जरूरी था कि लोग एकजुट बने रहें, लोगों में समरसता और लोगों में भाईचारगी बनी रहे। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इसको अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी बताने का प्रयास करें, वर्तमान संदर्भ में भी, तो देखिएगा अप्रैल का महीना फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत का महीना होता है। हम होली में अपने आपसी भेदभाव को मिटा करके, आपसी दुश्मनी को मिटा करके, जब भाईचारगी के साथ, सामाजिक समरसता और एकजुटता के साथ जब हम आपस में आगे भविष्य के जीविका के लिए अग्रसर होते हैं, तो उसमें हम अपनी पुरानी गलतियों को दरकिनार करके, चूंकि होता क्या था, गुजरे हुए वर्ष में हमने अपना स्वार्थ देखा, आपने अपना स्वार्थ देखा, इससे क्या हुआ, हमारे बीच तनाव बढ़ गया था, हमारे संबंध खराब हो गए थे। लेकिन होली के त्यौहार में जब हम लोग गले मिले, एक दूसरे का गिला शिकवा दूर किया, अब हम नए उत्साह के साथ अपने नई योजनाओं और नए तरीकों से हम अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं और इसमें सबका सहयोग और सबकी मदद से हम अपने जीविका को बेहतर और मजबूत बनाते हैं। तो ये सब होली का, एक तरह से कह सकते हैं आप कि होली का एक सामाजिक आर्थिक महत्व है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि होली का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि होली का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। और यही कारण है कि होली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हम भारतीयों की एक जीवन संस्कृति है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम सब होली मनाएं और अपने अपने स्तर से जिन लोगों के साथ कहीं कोई गिला शिकवा है, कोई पुरानी दुश्मनी भी है, तो मेरा निवेदन मानिए कि उसको दरकिनार करते हुए जाइए, उनसे गले मिलिए और उनसे अपने व्यवहारों के प्रति क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्या पता इस छोटी सी जिंदगी में वो आपका संबंध जो कड़वाहटों से भरा हुआ था, होली के रंगीन त्यौहार में वो भी रंगीन हो जाए और आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाए। तो इस होली के पावन अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से और समूचे उत्कर्ष परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।